Welcome back to our channel. I am Ankit Tawar and you are watching English Speaker English Spoken Class. So guys, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इज एम आर की। इज एम आर के बारे में आपको फर्स्ट क्लास में आपकी जो स्पोकन की जो फर्स्ट क्लास है इसमें आपको बताया था कि इज एम आर का हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जब आप वर्तमान में कोई भी अगर आप एक्शन कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, सो इस सेंस में हम यूज करते हैं इज एम आर विद एक्शन प्लस आई एन जी। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आई एन जी का यूज करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज का यूज करते हैं और फॉर फर्स्ट पर्सन आई के लिए हम एम का यूज करते हैं और फॉर प्लूरल के लिए वी यू दे के सभी के लिए हम यूज करते हैं आर। सो आज हम इस क्लास के माध्यम से आपको इज एम आर के सभी प्रयोग बताएंगे जो हम प्रेजेंट, पास्ट में और फ्यूचर में जो करते हैं, किस कंडीशन में हम यूज करेंगे। आपको आज इन तीनों सेंस में आप आज को इज एम आर के सभी यूज बताएंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इज एम आर का जो हम प्रयोग करते हैं, जो प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने यूज किया था इज एम और आर। यस, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने यूज किया है इज। फॉर प्लूरल आर एंड फॉर फर्स्ट पर्सन के लिए एम का हमने यूज किया है। और अगर हम बात करें पास्ट की, पास्ट में हम क्या यूज करेंगे? पास्ट में अगर आप कोई एक्शन कर रहे थे, अगर आप कोई एक्शन कर रहे हो तो इस कंडीशन में आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहेगा आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। मैं कोई काम कर रहा हूं तो आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहेगा आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट एक्शन प्लस आई एन जी। और क्या आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप कंफर्म कर रहे हैं आर यू, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन के लिए आप प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर का यूज करेंगे। आर यू एक्शन प्लस आई एन जी। क्या आप कोई एक्शन कर रहे हैं? यस। तो ये हमारी जो हमने बात की थी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी वर्तमान में आपका कोई काम चल रहा था। जानने के लिए कि आप ये एक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आपने कंफर्म किया आर यू एक्शन प्लस आई एन जी। इज इट क्लियर? और अगर हम बात करें पास्ट में, सो पास्ट के लिए हम यूज करते हैं वॉज एंड वर। फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं was एंड फॉर प्लूरल के लिए हम यूज करेंगे were एंड फर्स्ट पर्सन के लिए भी हम यूज करेंगे was। पर पास्ट में अगर आप जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, यस, सबसे पहले कंफर्म किया आपने। सो कंफर्म करने के लिए सबसे पहले आपका आएगा टाइम वर्ड। सामने वाला व्यक्ति कौन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के लिए आप क्या यूज करेंगे? वर। सो वर यू एक्शन प्लस आई एन जी। वर यू एक्शन प्लस आई एन जी। आप क्या यस, अगर आप बोलते हैं क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हो, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हो, तो आपने कंफर्म किया आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। और क्या आप अंग्रेजी बोल रहे थे? वर यू स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा था तो मैं कौन है यहाँ पर? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के लिए आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या यूज किया? टाइम वर्ड एम। और पास्ट में आप क्या यूज करेंगे? वॉज। क्योंकि फर्स्ट पर्सन की बात है, अगर आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स है तो आप क्या यूज करेंगे? आई के साथ में वॉज।
आई वॉज एक्शन प्लस ing. नेगेटिव रेस्पॉन्स, आई वॉज नॉट एक्शन प्लस ing. इज इट क्लियर? यस. और अगर हम बात करें फ्यूचर की, फ्यूचर में हम इज एमआर को कैसे यूज करेंगे? फ्यूचर में अगर आपका रेस्पॉन्स रहता है कि आप फ्यूचर में कोई काम कर रहे होंगे, आप इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, आप बोलते हैं मैं अंग्रेजी बोल रहा हूंगा, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूंगा, और क्या आप अंग्रेजी बोल रहे होगे? आपका रेस्पॉन्स रहता है हाँ मैं अंग्रेजी बोल रहा हूंगा, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूंगा. सो इस सेंस में हम यूज करेंगे फ्यूचर के लिए, आप सभी के लिए यूज करेंगे विल, और विल के साथ हम यूज करेंगे बी. सभी सब्जेक्ट के लिए, फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और ही सी इट, सभी के लिए हम यूज करेंगे विल बी. विल बी एंड फॉर फर्स्ट पर्सन के लिए भी आप यूज करेंगे विल बी. टू कंफर्मेशन, सेकंड पर्सन से अगर आप कंफर्म कर रहे हैं, विल यू बी एक्शन प्लस ing. विल यू बी एक्शन प्लस ing. पॉजिटिव रेस्पॉन्स, आई विल बी एक्शन प्लस ing. I will be action plus ing. For negative response, I will not be action plus ing. I will not be action plus ing. नेगेटिव रेस्पॉन्स में अगर आपका रेस्पॉन्स रहता है कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूंगा, कोई अगर काम चल रहा है, कर रहा हूं, पास्ट में आपका रहता है कर रहा था, और फ्यूचर में कर रहा हूंगा या कर रहा होगा. इज इट क्लियर? अब एक एक्शन की बात करते हैं हम. एक एक्शन है अंग्रेजी बोलना, स्पीक इंग्लिश. आपने कंफर्म किया प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हो? क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हो? तो आपका जो कंफर्मेशन आएगा, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. क्योंकि यहाँ पर एक्शन जो है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी का यूज करना है. आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश. इज इट क्लियर? और अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट में प्रेजेंट को पास्ट कंटीन्यूअस में आप कंफर्म करते हैं क्या आप अंग्रेजी बोल रहे थे? क्या आप अंग्रेजी बोल रहे थे? वर यू स्पीकिंग इंग्लिश? मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश. आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश. नेक्स्ट है, अगर हम फ्यूचर की बात करें, आप बोलते हैं क्या आप भविष्य में, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे होगे? क्या आप अंग्रेजी बोल रहे होगे? फ्यूचर में अगर आप बात करें कि क्या आप कोई एक्शन कर रहे होंगे या नहीं, तो थ्रू कंफर्मेशन सेकंड पर्सन के लिए विल यू बी एक्शन प्लस आईएनजी. क्या आप अंग्रेजी बोल रहे होंगे? विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश? यस. पॉजिटिव रेस्पॉन्स, यस आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूंगा, आई विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश. सो गाइज, ये आपने इज एमआर का यूज किया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. यस, प्रेजेंट में आपने इज एमआर का यूज किया, पास्ट में वॉज वर, एंड फ्यूचर में विल बी का आपने सभी सब्जेक्ट के लिए आपने किसका यूज किया? विल बी. और अगर हम बात करें किसी की ऑक्यूपेशन की, अगर आप किसी का व्यवसाय जानना चाहते हैं कि आप क्या है, क्या आप एक डॉक्टर है? यस, क्या आप एक डॉक्टर है, या क्या आप एक टीचर है, क्या आप एक टीचर थे, या क्या आप एक टीचर होंगे?
तो आज की क्लास में मैं आपको सभी इज एम आर का सभी जो यूज करते हैं सभी यूज के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। सो दूसरा जो हम यूज करते हैं इज एम आर का, सो ध्यान से समझेंगे। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हैं कि आप क्या हो, ठीक है, आप क्या हो, व्हाट आर यू, यस, इस तरह का आपका जो क्वेश्चन रहता है कि आप क्या है, आप बोलते हैं मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं। अगर मैं अपनी बात करूं कि आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। और अगर हम पास्ट की बात करें तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर, आई वॉज ए टीचर, मैं एक टीचर था, आई वॉज ए टीचर। और फ्यूचर में भी आप अगर आप बोलेंगे, इमेजिन कर रहे हो फ्यूचर में अपने बारे में बता रहे हो कि मैं एक टीचर हूंगा, मैं भविष्य में एक टीचर हूंगा, तो आपका रेस्पॉन्स रहेगा आई विल बी अ टीचर इन फ्यूचर। तो आप यहाँ पर भी क्या यूज करेंगे, फ्यूचर में विल बी का यूज करेंगे। डिफरेंस क्या रहेगा कि यहाँ पर आप एक्शन में आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर किसी एक्शन की बात नहीं चल रही है, केवल नाउन की बात चल रही है कि आप क्या है क्या नहीं है। इज इट क्लियर? तो अभी आपको मैं एक एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले आप कंफर्म करते हैं क्या आप क्या है। यस, आर यू अ टीचर। आपने कंफर्म किया क्या आप एक टीचर है, आर यू अ टीचर। आपका रेस्पॉन्स आया यस आई एम ए टीचर। अगर आप टीचर नहीं है तो रेस्पॉन्स रहेगा आई एम नॉट अ टीचर। यस, यहाँ पर जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, टीचर, यस, स्टूडेंट, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, जो भी आप पूछ रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर ये रहेगा टू कंफर्मेशन, आर यू ए टीचर, ठीक है, आई एम ए टीचर या आई एम स्टूडेंट, आई एम इंजीनियर, आई एम ए डॉक्टर, यस, आई एम ए पुलिसमैन, सो आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है, ये नेगेटिव रेस्पॉन्स। और अगर हम बात करें पास्ट की, so were you a teacher? क्या आप एक टीचर थे? मैं एक टीचर था, I was a teacher। मैं टीचर नहीं था, I was not a teacher। फ्यूचर, क्या आप टीचर होंगे? विल यू बी अ टीचर? मैं एक टीचर हूंगा, आई विल बी अ टीचर। आई विल नॉट बी अ टीचर। यस, सो गाइज, आपने आज की क्लास में इज एम आर के दो तरह से आपने यूज किया। एक, अगर कोई आपका एक्शन चल रहा है तो आपने प्रेजेंट में और पास्ट में फ्यूचर में बात की, ठीक है। और अगर आप किसी की ऑक्यूपेशन के बारे में जान रहे हैं कि आप क्या है, ठीक है, आपका व्यवसाय क्या है, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप क्या हो, सो इस सेंस में आपने यूज किया इज एम आर, ठीक है। और इस कंडीशन में आप केवल नाउन की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम कोई एक्शन यूज नहीं करते, ठीक है। सो आई होप दैट आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके इज एम आर के सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।